रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक राजा थे रत्नदेव। वे बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनका ध्येय था कि राम राज्य की तरह मेरे राज्य में कोई दीन दुखी नहीं रहे। एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में अकाल पड़ा और महामारी भी आ गई। उनके पास जो कुछ भी था वे सभी दान कर दिए अपने प्रजा के बीच में। उनको खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। वे और उनका परिवार पानी पी कर के गुजारा करते थे, लेकिन पानी पी कर के गुजारा कितना दिन हो सकता है। संयोग से एक दिन कहीं से उनको खाना आया तो वे अपने परिवार के बीच में बांट करके अपने भी लिए और खाना खाने के लिए बैठे। तभी एक ब्राह्मण देव का आगमन हुआ। ब्राह्मण देव बोले राजा को कि हे रत्नदीप, हे राजा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। वे राजा बेचारा उठ गए खाना पर से। वे ब्राह्मण देव को दे दिए। अपना पानी पी करके रह गए। वे ब्राह्मण देव खा करके उनको दुआ दे करके चले गए। फिर दूसरा दिन भी उनको खाना आया। दूसरा दिन एक चंडाल आया और वह आकर के बोला कि हे राजा, मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए। अब जो कई दिन से भूखा है और वे खाना पर बैठे हैं और कोई आ गए हैं खाना मांगने के लिए, तो उनको क्या गुजरेगा वो तो जो भूखा है वही जान सकता है। वे बेचारा फिर दे दिए और फिर अपना पानी पी करके रह गए। फिर उनको कहीं से खाना आया। फिर एक ठो शूद्र आया, बोला कि हे राजा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए। फिर वही किए, बेचारा उस शूद्र को दे दिए और अपना पानी पी करके रह गए। इसी तरह क्रम चलता रहा। फिर एक रोज़ वे बेचारे बैठे खाना खाने के लिए, तो एक आदमी अपना कुत्ता लेकर के आया और बोला कि हे राजा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दीजिए। वह बेचारा फिर उसको दे दिए। सोचे कि कम से कम मैं खा नहीं रहा हूँ, मेरा परिवार खा नहीं रहा है, लेकिन मैं दान तो कर रहा हूँ। लेकिन अब खाने पीने के कारण उनका शरीर एकदम लाचार हो गया था। खाने पीने की वजह से उनका परिवार का भी शरीर लाचार हो गया था। उनका परिवार भी अब उनका मदद करने में सक्षम नहीं था और उनका अपना भी शरीर नहीं चल रहा था। तब भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे राजा, मैं ब्राह्मण, शूद्र, चंडाल और सब रूप में मैं ही हूँ। सब देवता सब विभिन्न रूप बना करके उनका जांच करने के लिए आए हुए थे। वे जांच में सफल हो गए। भगवान प्रकट हुए, बोले कि राजा, तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा यही है कि मेरा जो प्रजा सब है वह सब खुश रहे, मेरे राज्य में कोई दीन दुखी नहीं रहे। तब भगवान बोले कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे राज्य में कोई दीन दुखी नहीं रहेगा। जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारे राज्य में कोई दीन दुखी नहीं रहेगा। और उनका जो खोया हुआ राज्य था वह खोया हुआ राज्य उनको मिल गया और फिर वे राजा पूर्ववत अपना राज्य करने लगे और मरने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।